इफ़ इट वॉज माई हस्बैंड एंड मी इन द शो कि और हमारे साथ ऐसा हुआ, मे बी उनका भी रिएक्शन ऐसे होता। उसका नेचर नहीं समझ में आता बिकॉज 10 मिनट पहले इविक्शन से पहले सना को बोलती है कि तुमसे ज़्यादा फेक लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है, एंड इविक्शन के टाइम पे उसी को वोट दे रही है ओपन नॉमिनेशन में। विशाल को बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया शो में। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन सपोर्ट और नॉट, वो उनका पर्सनल मैटर है, बट ऑफकोर्स अगर पायल इज़ ओके विद कृतिका बीइंग देयर एंड कृतिका इज़ ओके विद पायल बीइंग देयर, इट टेक्स अ वेरी बिग हार्ट इस चीज़ को होली एंड सोलली स्वीकार करना। दोगला इंसान कौन है घर में? दोगला झगड़ालू, अननेसेसरी फाइट्स, शिवानी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कौन क्रिएट करता है? मैं फेक नहीं हो सकती थी, तभी तो शायद मैं इतना नहीं सर्वाइव कर पाई जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग। मेरा तो सिर्फ 2 लोगों के साथ रैपो था, घर वाले हैं या जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनको हमारा ये जो बॉन्ड है स्पेशली तीनों का या बहुत खटकता है या खटकता था, तो ऑब्वियसली जब चांस मिला तो तोड़ दिया। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with Monisha, who recently and unfortunately got out of Big Boss OTT 3 house. Monisha, hello and welcome to Bollywood Bubble. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Monisha, first of all, अपनी जर्नी को कैसे डिफाइन करोगे? बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल, बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का। आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मुझे ये चांस मिला इतना अच्छा बड़ा शो में पार्टिसिपेट करने का, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु फेल्ट दैट मैं वहाँ पे डिज़र्व करती हूँ रहना। टफ़ था मेरे लिए, बहुत टफ़ था बिकॉज मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इन लोग के साथ काफ़ी मैच नहीं किया। I think that हम लोग का sensitivity, nature, also being a tarot card reader and astrologer, healer, मतलब जो भी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है उससे मेरे को बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि पर्सनली वो वहाँ पे इन्वायरमेंट मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कंटेस्टेंट्स के साथ घुल मिलना। सो आई ऑब्वियसली जैसे सब लोग जानते हैं मेरा तो सिर्फ 2 लोगों के साथ रैपो था, विच इज़ विशाल एंड लव। मेरे को मैं उनको भाई मानती हूँ, एंड आई थिंक दैट वो रिश्ता जो है ये शो से आगे है। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द शो, क्योंकि हम लोग का बॉन्ड जो है शो से रिलेटेड था ही नहीं। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जो घर वाले हैं या जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनको हमारा ये जो बॉन्ड है स्पेशली तीनों का या बहुत खटकता है या खटकता था, तो ऑब्वियसली जब चांस मिला तो तोड़ दिया। बट डू यू थिंक समवेयर और द अदर वो अनफेयर भी था? क्योंकि एक तरफ तो शो का नैरेटिव ऐसा है ना कि अगर आप दूसरों के फट्टों में टांग नहीं अड़ाओ या आप ग्रुपिज्म में ना रहो तो लोगों को लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट व्हेन यू आर जेन्युइनली मेकिंग अ बॉन्ड, लोग उसमें भी कहीं ना कहीं इंट्रूड करते हैं आपकी स्पेस। या ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आई मीन मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं फेक नहीं हो सकती थी, तभी तो शायद मैं इतना नहीं सर्वाइव कर पाई जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग और होपिंग, रादर नॉट एक्सपेक्टिंग। बट मुझे लगा मेरी ऑनेस्टी, मुझे बाहर आके पता चला कि मेरी ऑनेस्टी और इन चीज़ों का परिणाम क्या है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है मेरे लिए इंडिविजुअली, मुझे बहुत लव मिला है, फीडबैक बहुत पॉजिटिव है कि आपने बहुत अच्छे से खेला, आपने डिग्निटी मेंटेन किया, क्लास नहीं मेंटेन, बिकॉज मैं वो लेवल तक मेरे लिए पर्सनली मैं नहीं जा सकती। मुनीषा, अगर एक पर्सन होगा जिससे आपकी एनर्जी, इफ आई यूज द वर्ड, यस, बिल्कुल मैच नहीं की, हु वुड इट बी? आई थिंक अरमान जी। मतलब हम लोग का सोच ही एकदम अलग है, और जिस तरह उनका खेलने का स्टाइल है या जो गेम में रहने का स्टाइल है एंड जो उनकी पर्सनालिटी है, मुझे वहाँ से पर्सनली वो वाइब्स नहीं मिलती है जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। मोनिशा, यू नो, आपने एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन का भी एपिसोड हुआ, आपने पायल, अरमान एंड कृतिका के साथ स्पेंड किया है। आई वॉन्ट टू नो उनकी इक्वेशन क्या है, एंड एज अ लेडी डू यू सपोर्ट दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? वो उनका पर्सनल टेक है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती, बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये तीनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। जो मैंने देखा है शो में, इंडिविजुअली जो जिया है, तो जो चीज़ फेयर है मैं वो ज़रूर बोलूँगी कि उन लोग के साथ उन लोग का जो रैपो है वो दे आर रियली वेरी कंफर्टेबल। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोग के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं। आई थिंक वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन सपोर्ट और नॉट, वो उनका पर्सनल मैटर है, बट ऑफकोर्स अगर पायल इज़ ओके विद कृतिका बीइंग देयर and Kritika is okay with Payal being there, so I guess it's their personal understanding. And you know, काफी लोग बोल रहे कि इस रिलेशनशिप में मेजर रोल पायल ने प्ले किया, and you have Yes. stayed in that house. Do you Yes, think? उसमें मैं पायल जी की 100% रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया
कृतिका को पूरी तरह से अपनाने के लिए एक बहुत इट टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग एंड मैं यही कहूँगी इट टेक्स अ वेरी बिग हार्ट इस चीज़ को होली एंड सोलली स्वीकार करना। एक होता है स्वीकार करना और एक होता है जेन्युइनली स्वीकार करना, जो मुझे लगता है कि उन दोनों का जो दिखा बॉन्डिंग शो में वो लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड खड़े हैं। मुनीषा क्योंकि आपकी सबसे अच्छी दोस्ती रही है लव एंड विशाल के साथ, जी आई वॉन्ट टू नो दैट होल इंसिडेंट जो वीकेंड के वार पे हुआ, जो लव, डू यू रियली थिंक लव विशाल वॉज फ्रेम्ड, एंड कहीं ना कहीं लव और विशाल की दोस्ती में दरार लाने का भी वो एक तरीका था? वो आई डोंट नो अबाउट द फ्रेमिंग या दरार, बट मैं इतना कहूँगी कि वो जो हुआ वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जैसे हुआ in any situation, of course violence or any sort of hinsa is not allowed, as everybody knows। ये एक जनरल पॉइंट है शो का कि आप नहीं, बाहर सिचुएशन अलग होता है एंड अंदर के घर में थोड़े से दायरे मेंटेन करने होते हैं। दैट इज़ गिवन टू अस, टोल्ड टू अस वेरी क्लियरली इवन बिफोर एंट्रिंग कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो मैं अरमान का अग्रेशन समझ सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक्शन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो एक्शन वाज जस्टिफाइड इन अ हाउस, बट मैं ज़्यादा उस वक्त मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी इन अ वे कि मैं ये सोच रही थी कि मैं भी मैरिड हूँ, अगर मेरा हस्बैंड होता तो शायद उनका भी अगर रिएक्शन आ जाता लाइक कोई थप्पड़ मारने का या व्हाटएवर, तो मैं उस सिचुएशन में नहीं 100% जज कर सकती हूँ। बिकॉज हो सकता है कि इफ़ इट वॉज माई हस्बैंड एंड मी इन द शो कि और हमारे साथ ऐसा हुआ, मे बी उनका भी रिएक्शन ऐसे होता, हो सकता है। वी हैव टू गिव बोथ पार्टीज दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन मुझे बस यही था कि जो मैंने शो में भी बोला कि एक बार आप विशाल को सुन लो। आई फील पीपल हैड जस्ट मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट विदाउट लिसनिंग। ये मुझे लगा कि आप विशाल का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो, क्या बोला, क्यों बोला। कल कुछ क्लिप एयर हुआ है, आई मीन मीडिया में आया है कि जो एग्जैक्टली उन्होंने बोला, आई थिंक वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिकेट करके विशाल के लिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के ये चीज़ को थोड़ा और हाइप दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि विशाल ने जो कहा या बोला सही है, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, बट मैं ये कहूँगी कि विशाल को आई थिंक वी एक्सेप्ट, आई थिंक मी, लव एंड फ्यू अदर पीपल बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया शो में। हाँ मुनीषा इसी बात पे, जब से आपकी फ्रेंडशिप हुई विशाल एंड लव के साथ, लोगों का ना एक जजमेंट आया कि बहुत कन्वीनियंस वाली फ्रेंडशिप है ये। व्हेन यू हर्ड दैट, जबकि बाहर से देखो या इवन ऑडियंस लाइक अस हु आर वॉचिंग क्लिप्स 24/7, हमको पता है कि जेन्युइन बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज अ फेक। जेन्युइन आप 1 घंटा, फेक आप 1 घंटा रह सकते हो, जेन्युइन 24/7 रहते हो, राइट? जी। जब आप तक ऐसे कमेंट्स आए कि यू आर फॉर कन्वीनियंस विद देम, हाउ डिड यू रिएक्ट टू सच क्लेम्स? आई थिंक कन्वीनियंस होता तो फिर मैं जो एंड में जिससे मैं इविक्ट हुई, मैं मेजॉरिटी ग्रुप को ज्वाइन करती, जहाँ पे मुझे पता है मेरा ज़्यादा चांस है बचने का मीन्स आई डिडंट नो कि उस वक्त इविक्शन ऐसे होने वाला है, किसी को आइडिया नहीं होता, बट बचने का इन द फ्यूचर मुझे लगा अगर मैं साइड चेंज कर लूँ, आई कैन गो एंड जॉइन रणवीर एंड अरमान एंड ऑल ऑफ देम, तो मेरे लिए शायद वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड। तो जहाँ कन्वीनियंस की बात है, कन्वीनियंस नहीं है। कन्वीनियंस तब होता है जब आप कन्वीनियंटली एक दूसरे के लिए खड़े हैं। लव ने अपना लॉयल्टी प्रूव किया एज अ बाहर वाला, ही सेव्ड मी, कुछ नहीं सोचा, बट उनको क्लियर था कि उनको मुन्नी जी को बचाना है। एंड मेरे लिए आई एम टेलिंग यू, दे आर माई पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ एज फार एज द शो इज कंसर्न। एंड रियल लाइफ में भी मुझे पता है कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे को 2 भाई मिले हैं, एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो कन्वीनियंस तब होता है जब आप किसी को यूज़ करते हैं आगे जाने के लिए। हम में से किसी ने एक दूसरे को यूज़ नहीं किया आगे जाने के लिए। हाँ, ये ज़रूर था, हमारी लॉयल्टी बहुत क्लियर थी एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें इवन इन दैट शिकारी का शिकार एपिसोड अगर आपने देखा, मैं नहीं नॉमिनेट कर पाई लव को, आई फॉट टिल द एंड। अब मुझे इसका परिणाम नहीं मालूम था कि पॉलमी बेचारी निकल जाएगी, नॉमिनेट हो जाएगी, बट मुझे इतना पता था कि मैं लव को नॉमिनेट नहीं कर सकती कोई भी परिस्थिति में, और जेन्युइनली मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो मैंने वो पॉइंट पे मैं खड़ी रही। Munisha, I would like to end this with a rapid fire. Okay. I'll give some adjectives and कौन सा contestant आप टैग करेंगी, you have to tell me. Okay. दोगला इंसान कौन है घर में? दोगला अरमान जी।
झगड़ालू, unnecessary fights. शिवानी शिवानी, I want to ask you, is she faking her health or क्योंकि हर नॉमिनेशन से पहले we see her fainting or maybe आई डोंट नो, मैं उसके लिए मेरे को वो समझ ही नहीं आई। कभी मेरे को बोलती है कि लाइक बहुत लास्ट 3-4 दिन से मेरे से काफ़ी चिपक रही थी, शो में क्लोज हो गई ये वो, बट उसका नेचर नहीं समझ में आता बिकॉज 10 मिनट पहले इविक्शन से पहले सना को बोलती है कि तुमसे ज़्यादा फेक लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है, एंड इविक्शन के टाइम पे उसी को वोट दे रही है ओपन नॉमिनेशन में। So I can't understand her. who is helpful in the house? Vishal in love. But lazy person? Lazy. Me? मैं ही lazy थी उस घर में. Misunderstandings कौन create करता है? Probably between Arman and Chandrika मेरा वो because वो लोग उनको लगता है वो क्लियर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका बातों में थोड़ा सा कुछ अलग मोटिव होता है. Who plays victim card the most? Chandrika. Who do you see as winner? I would want love of Vishal. Lastly, gossip king and gossip queen कौन है house का? Gossip queen तो and king हम trio. We are the gossip queen and the kings of the house. हमसे ज़्यादा कोई बीट ही नहीं कर सकता है gossip में, because हम तीनों का ऐसे trio था कि हम लोग एक दूसरे के बारे में भी बोलते थे, एक दूसरे के लिए भी बोलते थे, मीन्स हम तीनों के लिए भी, हम जहाँ गलत जा रहे घर वालों के लिए भी बोलते थे. सो आई थिंक या बाकी तो मेरे एक्ट सच ज़्यादा कंटेस्टेंट्स के साथ कोई इशू नहीं था. सो आई थिंक या Thank you so much, Monisha. Okay, and you're looking welcome. forward for a conversation again. yes, Thank you for so sure. much. Thank you. Hi, this is Monisha Khatwani and you're watching me on Bollywood Bubble.